आदित भाई, वेलकम टू द फन साइड ऑफ यूट्यूब। वाह ब्रो, थैंक यू। आजकल आजकल इतना कुछ चल रहा है यूट्यूब में। हाँ कोई अपने आप को पॉलिटिशियन समझता है, कोई अपने आप को गैंगस्टर समझता है, कोई तो बेचारा पॉलिटिक्स के बीच में फंस चुका है। हाँ। इसके बीच में आई थिंक लाइक वी हैव वेरी फ्यू प्रॉपर यूट्यूबर्स हु आर कीपिंग द एसेंस ऑफ लाइक कैरी, भुवन, आशीष वगैरह, द फन साइड ऑफ यूट्यूब स्टिल अलाइव। उसमें से आई फील देयर्स वन यू, देयर्स राघव आनंद, देयर्स सन रेबी, देयर्स अर्पित बाला वगैरह हु आर लाइक स्टिल ट्राइंग टू कीप यूट्यूब फन। या तो मेरा आज का 3 पार्ट का सवाल होगा। पहला ठीक है। पार्ट इज बेसिकली लाइक व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, जैसे ट्रेंड्स वगैरह चल रहा है, जैसे फन रोस्ट वगैरह चल रहा है, उस हिसाब से व्हाट अकॉर्डिंग टू यू हाउ विल द यूट्यूब डेवलप इन द नेक्स्ट 3 to 5 years? मुझे लग रहा है कि इन द नेक्स्ट 3 to 5 years ना, अभी मुझे लग रहा है कि लोग थोड़े डर के रहेंगे, है ना? बिकॉज ऑफ वॉट हैज़ हैपेंड दिस ईयर, एंड दिस इज़ प्रॉबली द बिगेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड सिंस AIB। आई फील लास्ट इतनी बड़ी चीज़ एक जोक को लेके अगर हुई थी तो वो AIB के टाइम पे हुई थी, बट देर वर अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो ड्यूरिंग AIB। बट रोस्ट द AIB रोस्ट वॉज अ बिग डील बैक देन, एंड उसमें तो पूरे बॉलीवुड वाले सब सेलिब्रिटीज़ भी इन्वॉल्व थे। तो ऑब्वियसली तभी वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी, एंड अब उस लेवल का कुछ हुआ है। बट when you see Tanmay Bhatt after going through all the chaos and इतना कुछ हुआ था, he still made a comeback। तो मेरे हिसाब से 3 to 5 years में ना बहुत ड्रास्टिक चीज़ें होने वाली है। मतलब अगले पहले 1-2 साल लोग थोड़ा डर डर के कंटेंट बनाएंगे। जैसे ही ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाएगी, लोग धीरे धीरे इसको मॉक करना स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे खुलेंगे। मेरे हिसाब से शुरू में थोड़ी सबकी फटेगी। मैं खुद आजकल जब वीडियोस बना रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, एक अंदर से रहता है ना कि भाई ऐसा कुछ ना बोल दूँ जो जिस जो मेरे, ऑफिशियल प्रॉब्लम दे जाए। है ना, जो इतनी बड़ी दिक्कत हो जाए जिससे। बट द थिंग इज एक्चुअली मैं उतना मेन स्ट्रीम हुआ भी नहीं हूँ, तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट नाउ। बट इन केस 3 to 5 years में जो अभी यूट्यूबर्स जो मिलियन के नीचे है, ठीक है, मे बी दे कम अप विथ अ न्यू कॉन्सेप्ट। और क्योंकि रोज तो आई थिंक जो बना रहे हैं, रिव्यू कॉमेंट्री जो बना रहे हैं ना, उसका ग्रोथ अभी एक्सपोनेंशियल होना बहुत मुश्किल है। एट दिस वो लॉकडाउन में होता था कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक हुआ, ऐसे 2-3 चीज़ें हुई जिसमें बहुत सारे कमेंट्री चैनल्स एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गए। बट इस सेगमेंट में अभी एक्सपोनेंशियली ग्रो करना पॉसिबल नहीं है। तो इन द 3 to 5 years दैट आर कमिंग, जो कमेंट्री चैनल्स है वो अपने पेस पे ग्रो करेंगे, डिपेंडिंग ऑन हाउ पीपल आर एबल टू स्टिल बी फ्रेश आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स। मुझे अभी 5 साल हो गए, मेरे को पता है कि सैचुरेशन किस लेवल का हिट करता है। और जब तुम नई वीडियो बना रहे होते हो कि मैं भाई अब क्या बोलूँ, अब क्या बोलूँ, है ना, यही आता है। क्योंकि क्रिंज कंटेंट भी इतना आ रहा है, बस चल रहा है, and हम बस उस पर कॉमेंट्री कर रहे हैं, हम वीडियोस बना रहे हैं, बिकॉज इट इज़ आवर जॉब एट दिस पॉइंट, है ना। तो या तो हमारे जैसे चैनल्स कुछ नया करे, समय जैसे कोई शो ले आए, नई IP क्रिएट करे, तब जाके एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का चांस है। बट अब सब डर डर के ही चलने वाले हैं कि मैं ऐसा कुछ ना बोल दूं। एंड द प्रॉब्लम इज कि अगर, मतलब आयरनी यही है कि तुम बोल भी दोगे तो कुछ होगा नहीं, बट लेटर व्हेन यू मेक इट बिग वाइल डूइंग समथिंग एल्स, ये पुरानी वाली चीज़ उठा के तुम कोई भी तुम्हारे पब्लिक के सामने लेके आ जाएगा एंड इसका इशू क्रिएट कर देगा। तो मतलब मैं तो भाई यही सोच रहा हूँ कि जैसे चलता आ रहा है, बिना कैंसिल हुए चीज़ें बोलनी है, बट यू हैव टू कीप इट फन एंड लाइट। यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट टू नॉट बी ऑफेंसिव, एंड गाली नहीं देनी है। अपेरेंटली इट्स बिकम अ नॉर्म नाउ कि तुम अगर गाली नहीं दे रहे हो तो तुम सेफ हो, है ना। तो यही कुछ छोटी मोटी चीज़ें, सेफ्टी मेजर्स लेके अगले 5 साल कंटेंट बनाओगे तो मेरे हिसाब से कोई कैंसिल नहीं होगा, ठीक ही चलेगा। But yeah, man, I don't know what's going to happen in the next 3 to 5 years to this type of content, and in general, like comedy का क्या होने वाला है, मुझे तो स्कोप बहुत खराब लग रहा है। सो लाइक यू जस्ट सेड कि अगर गाली ना दो तो भी एक बार के लिए चल जाओगे, तो भी यू विल क्लियर। जैसे मेरा वाला चैनल है, आई डोंट अब्यूज एट ऑल हाँ। ऑन माई चैनल। तो ऐसे काफ़ी स्ले पॉइंट है, थगेश है, जो लोग गाली वगैरह नहीं यस, देते, एंड मेरे हिसाब से ये लोग सबसे ज़्यादा सेफ है। ये लोग हर किसी को सबसे रोस्ट ज़्यादा करते सेफ हैं, है। कुछ लोग इनसे भी ऑफेंड हो जाते हैं, बट वो आई डोंट थिंक वो कभी उस लेवल का पहुंचेगा कि इनको इन पे FIR हो जाए या इनको एकदम ही कैंसिल कर दे।
एंड कैंसिल तो ऑनेस्टली कोई होता नहीं है ट्रूली. अगर इट्स अ लॉन्ग ब्रेक दैट यू हैव टू टेक, एंड वंस यू कम बैक योर फैंस आर स्टिल देयर एंड पीपल हु हेट यू विल जस्ट डाई डाउन, एंड कुछ लोग बचेंगे जो अभी भी तुमको हेट देंगे, वो तो अभी भी करंटली भी दे रहे होंगे. तो कैंसिल तो कोई होता नहीं है. बट हाँ, जो लोग गाली नहीं दे रहे हैं ना, मेरे हिसाब से वो एक सेफ्टी नेट में चल रहे हैं, एंड उनका ज़्यादा चांसेस है टू बी यू नो सिक्योर विद देयर कंटेंट इन द फ्यूचर. So how do you think, like, how do we as a whole YouTube community, how do you make it more fun? Basically जितना अभी जितना टेंशन, जितना केओस वगैरह चल रहा है, एक बार ये चीज़ सबसाइड हो जाती है, एक बार वी गेट बैक टू द नॉर्म, जैसे वी सॉ तन्मय भट्ट रिकवर ब्यूटिफुली Yeah. from his downfall. How do you think we as a whole, in YouTube as a whole, can like evolve? Like, how do we make it more fun, and how do we bring it back to what it used to feel like? And it's feels like that with you guys, you, Thagesh, etc. देखो, अभी द थिंग इज ना, देर आर ऑलवेज गोइंग टू बी अ सेट ऑफ पीपल जिनको मेन स्ट्रीम चीज़ें पसंद नहीं आएगी. उनको डैंक टाइप की कॉमेडी पसंद है, उनको डार्क जोक्स पसंद है, विच इज़ नॉर्मल, विच इज़ फाइन. आई डोंट थिंक दैट इज़ अ प्रॉब्लम. गाली देना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो बस मेन स्ट्रीम में इशू हो जाता है बिकॉज सम पीपल क्रिएट अ बिग मैस आउट ऑफ इट, एंड तुम नहीं चाहोगे एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल क्रिएटर, कि मैं ऐसी कोई चीज़ में फंसूँ, है ना. तो सॉरी, व्हाट वाज द क्वेश्चन? मैं एकदम ही जोन आउट हो गया. कि basically how to How to basically keep make it this fun, more right? fun. हाँ, how to keep it fun. तो आई थिंक तन्मय भट्ट से एक चीज मैंने, आई हैव लर्न फ्रॉम तन्मय भट्ट लुकिंग एट हिज करंट कंटेंट इज दैट इफ ही इज नॉट अ कमेंट्री चैनल, ही सॉर्ट ऑफ अ रिएक्शन चैनल ओनली, बिकॉज वो अपने ओपिनियंस नहीं दे रहा है, वो बस मीम्स पे हंस रहा है, एंड लोग देख रहे हैं, लोग खुश है. मेरे हिसाब से द मासेस विल लव दिस मोस्टली. यू नो, मिलियंस ऑफ व्यूज ऐसे चीज़ों पे गार्नर करना इज पॉसिबल. बट वेन यू आर गोइंग फॉर अ प्रॉपर रोस्ट लाइक समथिंग दैट लक्ष्य डज, और देर आर अदर चैनल्स ऑल्सो, आई एम श्योर, जो लोग यू नो, आई थिंक, थगेश हो गया, शान भाई हो गए, ये लोग जैसे हाँ, बट प्रॉपर रोजिंग का होता आई एम है. मिसिंग दिस वन चैनल, क्रीप नहीं, क्रेजी दीप. क्रेजी दीप, हाँ. क्रेजी दीप जो चैनल है ना, आई थिंक ही इज स्टिल यू नो डूइंग कॉमेंट्री इन द एसेंस ऑफ प्रॉपरली किसी के बैकग्राउंड को चेक करना, एंड उसमें इन डेप्थ जाना, एंड प्रॉपरली पॉइंटिंग आउट द इशूज. द प्रॉब्लम इज व्हेन यू डू दैट ना, धीरे धीरे करके वीडियो ऑन वीडियो, जब तुम मॉरली लोगों को करेक्ट करते हो, इट्स नॉट रॉन्ग टू डू दैट, बट धीरे धीरे तुम करते हो ना, तो यू क्रिएट बैरियर्स फॉर योर सेल्फ इवेंचुअली, कि फिर तुमको एकदम ही परफेक्ट एक्ट करना है, क्योंकि तुमने 100 लोगों में 100 ऐसी चीजें बोल दी जो तुमको गलत लगती है, जो सोसाइटी के हिसाब से गलत है. उसके बाद तुमको बहुत ही कॉन्शियस होना पड़ता है. तो तुम्हारा खुद का डिजिटल फुटप्रिंट नहीं होना चाहिए basically हाँ, उसके फिर बाद. तुम्हारे लिए सिचुएशन बहुत टफ हो जाता है. एंड द थिंग इज देयर इज प्लेस फॉर दैट सॉर्ट ऑफ कंटेंट. आई फील लाइक देयर आर पीपल हु वांट टू वॉच दैट, हु वांट टू वॉच कॉमेंट्री इन द सीरियस सेंस. बट तुम अगर वो करोगे तो इवेंचुअली द फन विल कम आउट ऑफ इट, है ना. तुमको या तो बैलेंस करना पड़ेगा कि तुम बीच बीच में फन वीडियोस कर रहे हो, बट वही है कि व्हेन यू ट्राई टू डू मीनिंगफुल स्टफ, समटाइम्स द फन इज टेकन आउट ऑफ इट, एंड इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स जस्ट हाउ इट इज. तो अगर फन रखना है तो तुमको वही है कि यू जैसे मेरा एक है कि मैं चीज़ों पे रिएक्ट करता हूँ अबाउट थिंग्स. अगर मैं किसी एक इंसान पे वीडियो बना रहा हूँ, तो आई विल रिएक्ट टू स्टफ अबाउट देम दैट इज ऑन द इंटरनेट, ठीक है, विच इज पब्लिकली आउट देयर, सब देख रहे हैं, सब ने हंस लिया है, सबको मजा आ रहा है, या सब बात कर रहे हैं. इस चीज़ पे वीडियो बनाना इज मोर लाइट हार्टेड. अब मैं सोचूं कि नहीं, मेरे को इस बंदे को कैंसिल करना है, तो मैं उसका बैकग्राउंड चेक करूंगा, उसमें इन डेप्थ जाऊंगा, उसके बारे में डिटेल्स निकालूंगा, उसने क्या क्या गलत बोला है, कब क्या कैसा. तो तब ना थोड़ा फन निकल जाता है उसमें से. Even though I may be doing something right morally, and I may be morally policing someone else for their wrongdoings, but it takes the fun out of it. So what I try to do is just react to something that is publicly available. And जब उर्वशी वाला भी सीन 5 साल पहले हुआ था, I don't know how that's still relevant. Still people associate me with that. Urvashi is still relevant. हाँ, So it because will- she it is will still continue. relevant, and it started because of that one video I made. But अगेन मेरे पे भी उस टाइम पे लीगल नोटिस वाली चीज़ें हो गई थी, लीगल इम्प्लीकेशंस डालने की कोशिश की थी, इवन दो देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर इट. बट आई थिंक मैं उस चीज़ से निकल गया, एंड मैं सेफ था, बिकॉज
I stuck to the same point. I reacted to something that was publicly available and people have laughed about it and people are joking about it. मैंने कभी उसके पर्सनल लाइफ में घुस के कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश नहीं की और उस पर वीडियो नहीं बनाया कि यू नो गाइज दिस इज हाउ शी इज, क्योंकि फिर वो डेफेमेशन साइड पे भी चले जाता है. यू नो इट कुड बी ट्रू, इट कुड नॉट बी ट्रू, बट जो पब्लिकली है वो तो है. तो आई थिंक टू कीप इट लाइट, जो ऑलरेडी अवेलेबल है उस पर रिएक्ट करना, उस पर वीडियोज़ बनाना, तन्मय भट्ट जैसे मीम्स पे, करंट मीम्स पे वीडियोज़ बनाना, आई थिंक दैट कीप्स द फन इन द गेम. एंड ऑब्वियसली नॉट टेकिंग थिंग्स टू सीरियसली, बट वो तो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते वो तो अभी पता ही चलेगा. आई थिंक यू हिट इट परफेक्टली कि जैसे तन्मय भट्ट हो गया, थगेश हो गया, आप हो गए, यू गाइज लाइक रिएक्ट ऑन द सिचुएशन, बट देन ऑल्सो अ मेजॉरिटी ऑफ योर पार्ट इज मीम्स. सो लाइक मीम पेजेस हेल्प अ लॉट इन दिस एंटायर सिचुएशन. कीप द रिलेटेबिलिटी एस्पेक्ट इन इट एंड टू मेक जोक्स अबाउट इट. किसी को पर्सनली गाली या नफरत नहीं करना किसी से, कि अगर मैं किसी का मजाक उड़ा रहा हूँ, मैं वीडियो बना के भूल जाऊंगा उसके बारे में, मैं दिन भर नहीं सोचूंगा कि नहीं भाई ये तो बहुत ही बेकार इंसान है. that's not what you know, that doesn't keep things fun basically. So like you said about the entire cringe thing, I've worked with Shan Bhai. I was his producer for 8 months. We have worked on roasts such as that of Chandrika, such as that of Ejaz Khan, of these guys who are like who you can't even digest for a very long time. Yeah. Like उसके बाद आपका खुद का दिमाग वायर बंद हो जाता है एक टाइम के बाद, जब बिग बॉस वाली चीज़ें आने लगती है, जब ये वाली चीज़ें आने लगती है. तो लाइक according to you, you do this for a job. According to you, how much cringe is like too much cringe? How much is palatable, and then from there on it's just too much? मतलब अभी रिसेंटली ना मैंने आई लाइक इट्स बिन अ वाइल, अभी देर आर बट फ्यू वीडियोज दैट आई मेड ऑन अ फ्यू पीपल. एक वो लड़की थी काजल, एक लड़की थी सेजल, एंड समहाउ देयर नेम ऑल्सो राइम्स. एंड मतलब इनकी वीडियोस ना थोड़ी वही कि एकदम डार्क कॉमेडी और क्रिंज टाइप की होती है. डार्क इन द सेंस कि दे विल मेक जोक्स ऑन डेथ और पीरियड्स और ये वो ऐसा वैसा. तो इट इज़ क्रिंज, ठीक है, उसको भी पता है कि वो जो जोक, उसके जोक में कोई वो ही नहीं है कि सेटअप पंच लाइन ऐसा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट समथिंग क्रिंज जिसको लोग देख के हो रहे हैं एकदम, है ना. और इन सब को कोई बैन नहीं कर रहा है, कोई निकाल नहीं रहा है ठीक है, पर उनका जैसा चल रहा है उनके लिए चलने दो, मेरे को कोई इशू नहीं है. बट हाँ, तो इन जोक्स में ना ऐसा हो जाता है कि वो कभी कभी फॉर एग्जाम्पल डेथ जोक्स मार रहे हैं, उसने जो इंसान मरा हुआ है उसकी फोटो डाल दी, या जिसका हाथ कटा हुआ है उसकी फोटो डाल दी. तो मेरे हिसाब से ना फिर वो क्रिंज के भी पार चले जाता है. देन इट टेक्स अ डिफरेंट टर्न एंड आई फील दैट इज द लेवल वेयर दैट टाइप ऑफ क्रिंज इज टू मच क्रिंज, है ना. बाकी बड़ा पाव गर्ल या जो भी है, उनकी थोड़ी obnoxious पर्सनैलिटी होती है, उनको बिग बॉस मिल गया, शी अचीव वॉट शी वॉन्टेड टू डू, एंड वही 50 रुपये का वड़ा पाव 200 में बेचने के लिए तुमको अपनी पर्सनैलिटी को अगर वैसा करना पड़े, दैट टाइप ऑफ क्रिंज इज फाइन एंड इट इवेंचुअली फेड्स अवे. अब वो फिर मे भी कुछ नया कंट्रोवर्सी करेगी इन द फ्यूचर, तो वापस थोड़ा टाइम आ जाएगी लाइमलाइट में, फिर चले जाएगी. ये आई थिंक सबके साथ होता रहता है, एंड सबको एक बार रेलेवेंस मिल गया तो उनको बार बार वो चीज़ चाहिए होती है. तो दैट टाइप ऑफ क्रिंज इज फाइन. मतलब जब तुमको खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है, लोग तुम्हारी बेइज्जती करे, तुमको चलेगा तो चलेगा, बट इट्स आई वोंट से कि इट्स टू मच इज व्हेन यू नो यू इन्वॉल्व ऑल समथिंग लाइक something like पुनीत सुपरस्टार, व्हाट ही इज डूइंग. हाँ, पुनीत सुपरस्टार भी मैं कभी कभी देख के ऐसा सोचता हूँ कि अच्छा अभी थोड़ा ज़्यादा ही कर रहा है, बट कभी कभी फिर ऐसा लगता है कि नहीं, आई मीन ही इज स्टिकिंग टू हिज पर्सनैलिटी ना, कि वो पागल है, कुछ भी करेगा, कहीं भी कूद जाएगा कीचड़ में, टूथपेस्ट खा लेगा, कुछ भी कर देगा, विच इज़ फाइन एज लॉन्ग एज वो किसी और को नहीं परेशान कर रहा है, या यू नो फॉर हिज वीडियो और हिज वन रील, एज लॉन्ग एज ही इज नॉट कॉजिंग हार्म टू समवन एल्स, तब तक ठीक है. वंस यू नो इन्वॉल्व अदर पीपल की, यू नो बाकी बाहर के लोग, दूसरे लोग जो तुम्हें जानते नहीं है, वो परेशान हो रहे हैं तुम्हारे एक्शन से, है ना, इन पर्सन, नॉट कि तुम्हें देख के मैं परेशान हो रहा हूँ, तो यू कैन जस्ट स्किप दैट. बट इन रियल लाइफ इफ यू आर मेकिंग समथिंग, डूइंग समथिंग जिससे न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है ना, आई थिंक दैट टाइप ऑफ क्रिंज इज अ लिटिल टू मच. So like
It's fine if Urvashi goes around every interview saying Yeah. डाकू महाराज ने 105 करोड़ कमाए हैं, हाँ. but then Netflix drops her. वही अभी देख उसका उसका जो भी कर रही है देख उसका ही नुकसान हो रहा है. इट्स नॉट लाइक कि उसने किसी और को अफेक्ट किया किसी है और ना. का नुकसान नहीं करा. किसी और का नुकसान नहीं कर रहा है तब तक इट्स ऑल चिल यार. ठीक है, that was it. That's Damn. about it. As per the format of the show, we only had 15 minutes. ये बेस्ट and है one भाई. ये question. ऐसा ऐसा पॉडकास्ट तो होना ही चाहिए भाई. डू यू स्टिल कॉल दिस अ पॉडकास्ट? It's a quarter cast. मेरे Quarter लाइफ cast. पे किसी ने Damn. बताया था कि भाई तू 15 मिनट के लिए करता क्वार्टर सही कास्ट. है भाई. मतलब अच्छा है. 1 घंटे में बहुत सारी चीजें ऐसे लोग बोल देते हैं जो कैंसिलेबल होती है. 15 मिनट तक लोग अपना काम एंड कंपोजर होल्ड कर सकते हैं. तो कम कैंसिलेबल चीजें बोली जाएगी. So before I can let you go, again a format of the show, I would require you to suggest any 2 creators who you would like to be a guest on the podcast. On this podcast, did you bring Raghav Anand and Sanrebi? नहीं भाई but आई थिंक यू शुड यार. आई थिंक राघव आनंद बहुत ज़्यादा फनी इंसान है. एंड बट आई थिंक उसका खुद का भी पॉडकास्ट है. तो आई डोंट नो. बट सनरेबी फॉर श्योर. आई डोंट थिंक आई हैव सीन सनरेबी ऑन अ पॉडकास्ट. आई थिंक यू शुड डू दिस. शायद 15 मिनट की चीज़ के लिए वो हाँ बोल दे. मे बी वो फुल ब्लोन पॉडकास्ट करता नहीं है. आई हैव नेवर सीन इट. बट दीज 2 पीपल यू शुड ब्रिंग. आई थिंक देर इन द सिमिलर स्पेस एज मी. एंड आई फील वो भी इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझेंगे. चलो कांटेक्ट भेजना मुझे उनके. सॉर्टेड है भाई. डन. सॉर्टेड भाई. चलो मिलते हैं. थैंक यू. थैंक यू भाई.